अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, इस वक्त तक की 5 टॉप स्टोरीज है जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टोरी है रावलपिंडी में मैयत दफनाते हुए एक अजीब व गरीब मौजज़ा, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों की बड़ी तादाद में आज जमानतें मंजूर हुई हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। अगली बात करेंगे सैयद अहमद शाह बुखारी अमीर बहावलपुर की गिरफ्तारी की जो कल की खबरें चल रही हैं उनकी क्या हकीकत है, इसके ऊपर बात करेंगे। और अगली बात करेंगे तहरीक लब्बैक की एक और बड़ी गिरफ्तारी भी हो गई है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और आखिरी बात करेंगे बाबा जी के मुर्शिद पाक का आज यौम वसाल, और बाबा जी के इनके बारे में कुछ तासरात हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। वीडियो में कमेंट ज़रूर किया करें, आप लोगों के कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाजरीन, मुआवजे हमेशा से होते हुए आए हैं और होते रहे हैं। वक्तन फ़वक्तन हमें ऐसे मुआवजे देखने को और सुनने को मिलते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग यकीन करते हैं, कुछ नहीं करते। लेकिन ये जो मुआवजा मैं आप लोगों को यहाँ पर बता नहीं रहा बल्कि दिखाऊंगा भी सही, ये हकीकतन एक मुआवजा हुआ है जिसको सैकड़ों लोगों ने कब्रिस्तान में देखा है और महसूस भी किया है और लोगों ने वीडियोस भी बनाई हैं। तो इससे पे बात करते हैं मज़ीद आगे। रावलपिंडी में मैयत की तदफीन के दौरान अचानक बारिश शुरू हो गई, लेकिन हैरानकुन तौर पर बारिश सिर्फ उसी कब्र पर हो रही थी जिसमें मैयत की तदफीन की जा रही थी। आसपास कहीं भी बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। कब्रिस्तान में मौजूद सैकड़ों लोगों ने अपनी आँखों से ये मुआवजा देखा, उसकी वीडियोस बनाई और अल्लाह अकबर और सुभान अल्लाह की सदाएं भी बुलंद की। आप ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं और देख सकते हैं कि बारिश सिर्फ एक ही जगह पर हो रही है जहां मैयत दफनाई जा रही है, बाकी कहीं भी बारिश का नामो निशान नहीं है। इस पे जूम करो उस तरफ, वाह मालिक कितनी शान है। इस तरफ जूम करो, ये जिधर उधर करो, उधर उधर एक मिनट विदाउट जूम आ रहा है, यहाँ पे नहीं है बारिश। अल्लाह की शान है, ये बारिश है सिर्फ और सिर्फ ये बारिश। वीडियो आपने मुलाहिज़ा फरमाई, ये मुआवजा है जिसको लोगों ने रिकॉर्ड भी किया है और वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनकी भी आवाज़ें आप लोगों को सुनने में आ रही हैं जो यही कह रहे हैं कि ये बारिश सिर्फ इसी कब्र के ऊपर हो रही है और कहीं पर भी नहीं हो रही। नाज़रीन, अगली बात करते हैं तहरीक लब्बैक कारकुनान की बड़ी तादाद में ज़मानतें जो पिछले हफ्ते से मंजूर होनी शुरू हुई थी। ये सिलसिला कंटिन्यू इसी तरह चल रहा है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के थाना रावी रोड लाहौर से अल्हम्दुलिल्लाह 14 कारकुनान की आज ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं। ज़मानती प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद इन लोगों की रिहाई भी अमल में लाई जाएगी। और थाना मुगलपुरा लाहौर से भी तहरीक लब्बैक के 4 कारकुनान की ज़मानत आज मंजूर हो गई है, वो भी ज़मानती प्रोसेस से गुजरेंगे, उसके बाद उनको भी रिहाई मिल जाएगी। बुरहान मोज़म वकला पैनल की ये बहुत बड़ी कामयाबी है और बहुत बड़ी एफर्ट्स हैं उनकी कि उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में रिहाइयाँ करवाई हैं। कम से कम मेरे हिसाब से जब से बुरहान मोज़म वकला पैनल तहरीक लब्बैक ने हायर किया है उसके बाद 600 मेरे अंदाजे के मुताबिक 600 से ज़ायद कारकुनान की ज़मानतें इन्होंने मंजूर करवाई हैं, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है और ये तहरीक लब्बैक के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी भी है और बुरहान मोज़म वकला पैनल की भी बहुत बड़ी कामयाबी है। नाज़रीन, चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। सैयद अहमद शाह बुखारी अमीर ज़िला बहावलपुर की गिरफ्तारी की जो कल खबरें चल रही थी इसके ऊपर बात कर लेते हैं। कल मैंने भी आप लोगों को वीडियो में बताया था
کہ उनकी गिरफ्तारी की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, लेकिन अभी तक इस बात को तकरीबन 24 घंटे से ज़्यादा का टाइम गुजर चुका है, किसी भी तरफ से इसकी तरदीद या तस्दीक नहीं हो सकी है। ये उसी तरह की कहानी है जिस तरह के हमने पहले सुना था कि मुफ्ती अनस रिजवी साहब की गिरफ्तारी हो चुकी है शफीक कसूरिया के साथ, लेकिन बाद में मरकज़ ने भी डिनाइड किया, पुलिस की तरफ से कोई मौक़िफ़ नहीं आया। लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी की खबरें जो है वो भी तस्दीक हो चुकी है कि वो लाहौर की जेल में मौजूद थे पिछले महीने, लेकिन अल्लामा साद हुसैन रिजवी का ताहाल अभी तक कोई पता नहीं चल सका। हो सकता है कि ये भी गिरफ्तारी हो चुकी हो, पुलिस और हुकूमत जो है इसको छुपाना चाह रही हो, या फ़िलहाल इसको दबाना चाह रही हो, या इनको अदालतों में पेश करने का इनका कोई इम्कान नहीं होगा, इसलिए इसकी तरदीद या तस्दीक नहीं कर रही। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना अंदाज़ा है, मेरा जो अपना एक अपनी ऑब्जर्वेशन है, तो इनकी गिरफ्तारी मेरे ख्याल में हो चुकी होगी। फ़िलहाल हुकूमत और पुलिस जो है इस मामले को अदालतों तक नहीं ले जाना चाहती, इसलिए उन्होंने इस गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं की है। वैसे तो ये पिछले 6 महीने से पुलिस और हुकूमत के पास ही थे, लेकिन ये जो कल न्यूज़ चली है, हो सकता है कि इसमें कोई सच्चाई हो, लेकिन फ़िलहाल जो है इसकी गिरफ्तारी की तस्दीक जो है वो मुलतवी कर दी है हुकूमत ने या पंजाब पुलिस ने। नाज़रीन, अगली बात करते हैं तहरीक लब्बैक की एक और बड़ी गिरफ्तारी हो गई है। अल्लामा मुमताज़ अकरम रिजवी कोट मोमिन ज़िला सरगोदा के सरपरस्त आला हैं PP 73 के, उनकी कल गिरफ्तारी हो गई है और इसकी तस्दीक भी तहरीक लब्बैक मरकज़ ने कर दी है, और जो इलाके के अवाम है वो भी इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं कि कोट मोमिन से जो अल्लामा मुमताज़ अकरम रिजवी साहब हैं इनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। वो तहरीक लब्बैक के बहुत ही एक मुतहरिक कारकुन थे, मुतहरिक अमीर थे, और तहरीक लब्बैक के लिए उनकी बड़ी कुर्बानियाँ थी। बिलाखिर बड़े दिनों की तगो-दो के बाद पुलिस ने उनको गिरफ़्तार कर लिया है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो बहुत जल्द ज़मानती प्रोसेस के बाद बाहर आ जाएंगे और अपने कारकुनान के और अपने घर वालों के साथ होंगे। नाज़रीन, अगली बात करते हैं बाबा जी के मुर्शिद का यौम विसाल। मुर्शिद की लोग बड़ी इज़्ज़त करते थे, अभी भी करते हैं। मुर्शिद जो होता है उसको बाप से भी बड़ा दर्जा दिया जाता है, और जो कहते हैं जिसका मुर्शिद नहीं है तो उसका कुछ भी नहीं है। बाबा जी अल्लामा खातम हुसैन रिजवी साहब के जो पीर व मुर्शिद थे, उनका 22 अप्रैल यौम विसाल है। मुर्शिद किबला हाजी पीर साहब अलैहि रहमा, इनका जो है आज यौम विसाल था। किबला अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा मौलाना खातम हुसैन रिजवी साहब के पीर साहब, जो कि आज के दिन यौम विसाल है उनका, आज के दिन उन्होंने वफ़ात पाई थी। तमाम अहबाब से ईसाल सवाब की दरख्वास्त है। अल्लामा खातम हुसैन रिजवी साहब अपने पीर व मुर्शिद की बड़ी ही इज़्ज़त और एहतराम करते थे, और कई मरतबा उन्होंने अपने मुर्शिद साहब की जो है वो तारीफ़ें भी की हैं। उनकी ऑडियो में भी और उनकी अपनी वीडियोज़ में भी उन्होंने काफ़ी मरतबा अपने मुर्शिद का जिक्र किया है और मुर्शिद की तारीफ़ें की हैं, और मुर्शिद के कमालात भी लोगों को बताए हैं। उनकी परहेज़गारी के बारे में भी लोगों को वक्तन फ़वक्तन बताते रहे हैं, और कहते थे कि वो मेरे पीर भी थे, मुर्शिद भी थे, मेरे सनम भी थे। आप उनकी यानी कि अल्लामा खातम हुसैन रिजवी साहब की अपने पीर व मुर्शिद के बारे में जो अल्फाज उन्होंने कहे थे उसकी ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं जब कोई सख्त गल करनी तो मैनू हज़रत हाजी पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे सब छी हैं, सैयद भी हैं, मुर्शिद भी हैं, सनद भी हैं, मलजा भी हैं, मावा भी हैं, ते मुनज़्ज़ह अनिल अलकाब। ये तो बनावट वाली मेरे को केड़ी बात है। मैं अपना सफ़र भी कीते, हज़र भी कीते, सारी रात भी जागते रहा। मैं कदी आप दी इतनी मैं जिंदगी आप दे कोल मुँह विचों कोई फोश जुमला भी नहीं सुने, मिजाह नाल भी कदी आपने नहीं। हालांकि मेरे नाल खुली गुफ्तगू फरमाते सन, लेकिन बंदा कदी ना कदी तो झोल खा जाता। मैं सफर भी रहा, बड़े लंबे सफर भी कीते। मैं आका सदियां बाद जिन्हां दे गुलामां दी शान
سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے. ناظرین آڈیو سنتے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ بابا جی علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو اپنے پیر و مرشد سے کتنی محبت اور کتنی عقیدت تھی. یقیناً باقی لوگوں کو بھی ہوگی، لیکن علامہ خادم حسین رضوی صاحب چونکہ ایک بہت پائے کے ایک ولی تھے، بہت کمال درجے پہ پہنچے ہوئے تھے، تو ان کے اپنے پیر و مرشد کے بارے میں اس طرح کے الفاظ بے شک ان کے جو ہے علمی، دینی اور دنیاوی جو خدمات ہیں ان کا جو ہے عملی ثبوت ہیں کہ انہوں نے دین کی کتنی بڑی خدمت کی ہوگی کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب جیسا بندہ بھی ان کی تعریفیں کر رہا ہے اور تعریف کرنے پہ مجبور ہے. جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جزاکم اللہ خیر.